अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामिईन इकराम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े भाई नूरुल इस्लाम एकेडमी के प्रिंसिपल आदिल रज़ा साहब का कि उन्होंने मेरी जसारत पर मुझे यहाँ लबकुशाई का मौका दिया। और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए और आप तमाम हज़रात के मुश्तरका मजमे को हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कुरान करीम, ईमान और इस्लाम, इससे बढ़कर दौलत आपको पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान पर अमल कर लेते हैं, अगर आप शरीयत पर अमल कर लेते हैं, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत कर लेते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का बड़ा से बड़ा तुर्रम खां भी उठकर आ जाए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाकर कामयाबी आपको मिलेगी और आपके आखिरत में चार चांद लगेंगे। अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, जिस पर रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं कि ए कायनात के इंसानों सुनो, ओ कायनात के लोगों सुनो, ओ धरती पर बरसे वाले लोगों सुनो। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बुलंदी मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया संवर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक कानून देता हूँ, मैं तुम्हें एक दस्तूर देता हूँ, मैं तुम्हें एक निज़ाम देता हूँ। वो निज़ाम क्या है, वो कानून क्या है, वो दस्तूर क्या है? रब फरमाता है कुरान में, रब फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। कौन रब कहता है? वही रब जो आसमान का मालिक है, वही रब जो अर्ज़ समावात का मालिक है, वही रब जो कायनात का मालिक है, वही रब जो समुंदर का मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया का एक पत्ता नहीं हिलता है, जिसकी मर्जी के बगैर समुंदर की लहर अपनी रवानगी को नहीं
पहुंचती है। वही रब कहता है अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इज्जत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत संवर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया संवर जाए, तो तुमिनून बिल्लाह। रब कुरान में फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ, एक अकेले अल्लाह की परस्तिश करो, एक अकेले अल्लाह को पूजो, एक अकेले अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, आज हमारा ये हाल है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर, आज हम मुसलमान के अंदर किरदारे नबूवत नहीं है, हम मुसलमान के अंदर आशिके नबूवत नहीं है। आज हम परेशान हैं, आज हम हर तरफ से धक्के खा रहे हैं। आज हम अल्लाह से मोहब्बत भूल चुके हैं, नबी की मोहब्बत भूल चुके हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी दिन के लिए पैदा किया था? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रिज़्क़ दिया, हम उसी का पहनते हैं, उसी का खाते हैं, उसी के सरजमीन पर रहते हैं, उसी की दी हुई छत के नीचे हम रहते हैं, फिर भी हम अल्लाह से गद्दारी करते हैं। हम कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह की थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं है। मेरे मुस्लिम भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी मुसलमान को परेशान किया जाता है, किसी पर अत्याचार किया जाता है, चाहे वो गाय के नाम पर हो या किसी हिंदू भाई को परेशान किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो आज हमें और आपको वहां पर कमर बांध कर आना होगा। इन सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा कि हम यहूदी है, हम बरेलवी है, हम सुन्नी है, हम अहले हदीस है। अगर हम इन सारे इख्तिलाफात को ख़त्म कर देंगे और हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो हमें ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। वरना तो याद रखो, आपको इसी धरती के अंदर, इसी सरजमीन के अंदर काट कर रख दिया जाएगा। कोई पूछने वाला ना होगा, कोई देखने वाला ना होगा। आज किसी को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाता है, आज हम खुश हो जाते हैं, हम लड्डू बांटते हैं कि फुला को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गया, फुला को पुलिस अरेस्ट कर लेके गया। हम लड्डू बांटते हैं, हम खुश होते हैं कि फुला का घर बर्बाद हो जाए, फुला का घर तबाह हो जाए, फुला गर्क हो जाए। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या नबी ने हमें यही सिखाया कि हम दूसरों के लिए बद्दुआ करें? क्या नबी हमें यही तालीम देता है? क्या हमारा शरीयत यही कहता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाए? हमें अपने आप को संवारना है, हमें कुरान से मोहब्बत करना है, हमें अल्लाह से मोहब्बत करना है, हमें नबी से मोहब्बत करना है, हमें अपने शरीयत से मोहब्बत करना है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, आप तारीख उठाकर देख लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसने फिरौन को खुदा की वहदानियत की दावत दी, कौन? फिरौन, वही फिरौन जो वक्त का बादशाह था, वक्त का जालिम बादशाह, उस वक्त का अबू जहल था, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। वो फिरौन, उसके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की वहदानियत की दावत दी। तो फिरौन ने कहा, ए मूसा, तू क्या कहता है? तू मेरे टुकड़ों पर पला है, तू मेरा खाता है, मेरा पीता है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तू मुझे खुदा की वहदानियत की दावत देता है? ए मूसा, तुझे तेरी बात नहीं माननी है। लेकिन मेरे भाइयों देखो, फिरौन के महल में एक बांदी रहती थी जिसका नाम मुशाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात उस बांदी के दिल के अंदर गहराई से चली गई और उस बांदी ने उसी वक्त से, उसी लम्हे से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगी। चुपके चुपके फिरौन के महल के अंदर इबादत करती थी। उसके अंदर ईमान, उसके दिल के अंदर ईमान ने घर कर लिया था। एक रोज हजरत मुशाता कंगा कर रही थी, कंगा उसके हाथ से गिर गई। इतने में फिरौन की लड़की मुशाता के दरवाजे पर दाखिल होती है। मुशाता कंगा उठाती है और कहती है, अल्लाहु अकबर।
फिरौन की बेटी देखती है, कहती है ए मुशाता तू ये क्या कह रही है, अल्लाह अकबर कौन है। मुशाता कहती है ए फिरौन की लख्ते जिगर, ए फिरौन की नूरे नजर, मैंने अल्लाह अकबर इसलिए कहा कि ये अल्लाह वो है जिस पर मैंने ईमान लाया, ये अल्लाह वो है जिसकी मैं इबादत करती हूँ, ये मूसा का रब है जिसने मूसा को जना, जिसने अर्ज़ समावात को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने समुंदर को रवानगी दी, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने तेरे बाप फिरौन को भी पैदा किया, ये वही है। मैं उसी की इबादत करती हूँ, मैं उसी का नाम लेती हूँ, और मैंने कंगा उठाया तो उसी का नाम लिया। फिरौन की बेटी कहती है, फिरौन की लख्ते जिगर कहती है ए मुशाता तू मेरे बाप से गद्दारी कर रही है, तू मेरे टुकड़ों पर पलती है, तू मेरे खाती है, मेरा पीती है, मेरा बाप को पूरा इलाका रब मानता है, तू मेरे बाप को रब नहीं मानती। फिरौन की बेटी अपने अब्बा के पास जाती है, कहता है अब्बा ये मैं क्या देख रही हूँ, मुशाता किसी और को रब मान रही है। फिरौन कहता है मुशाता किसको रब मान रही है। फिरौन की बेटी कहती है अब्बा वो मूसा के रब को रब मानती है, वो आपको रब नहीं मानती है। फिरौन जलाल में आता है, गुस्सा होता है, मुशाता को बुलाता है, जल्लाद को हुक्म दिया जाता है, जल्लाद मुशाता को पकड़कर दरबार में लेकर आता है, सबके सामने खड़ा किया जाता है। फिरौन कहता है ए मुशाता तू क्या यह गजब ढा रही है, तू ये क्या कह रही है, तू मूसा के रब को रब मानती है, तू मुझे रब नहीं मानती, जबकि सारा इलाका मुझे रब मानती है। मेरे मुस्लिम भाइयों, उस वक्त का जालिम बादशाह, उस वक्त का अबू जहल, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, उसके सामने एक मामूली सी बांदी बिना डरे बिना घबराए कह रही है कि ए फिरौन जा तू जो चाहता है कर ले, मैं तुझे रब नहीं मानती, मैं मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं मूसा पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं मूसा के रब को रब मानती हूँ, तुझे जो चाहे कर ले, मैं तुझे रब नहीं मानती। आज हम डर जाते हैं, आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, आज हमें जरा सा धमकी मिलता है तो हम डर जाते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, एक बांदी है, मामूली सी बांदी जो फिरौन के महल में खिदमत करती है, उसका ईमान देखिए। वक्त के बादशाह के सामने डरे बगैर, जिसके पास दौलत का अंबार है, दौलत की कोई कमी नहीं है, उसके सामने कहती है मैं तुझे रब नहीं मानता, तुझे जो चाहे कर ले। फिरौन जल्लाद को हुक्म देता है कि एक मुतय्यना तारीख पर इसको सजा दी जाएगी। वो मुतय्यना तारीख आती है, वो वक्त आता है, जल्लाद को हुक्म दिया जाता है, मुशाता को फिर दरबार में पेश किया जाता है। जल्लाद सोचता है अब मुझे हुक्म होगा, जल्लाद के हाथ में तलवार होता है, अब मुझे हुक्म दिया जाएगा, अब मुझे फिरौन हुक्म देगा, मैं मुशाता के गर्दन को उसके तन से जुदा कर दूंगा। इतने में फिरौन का वजीर आता है, कहता है बादशाह सलामत, इसके दो बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक दूध पीता बच्चा है, अगर उसको सामने रख दिया जाए, अगर उसको डराया जाए, धमकाया जाए तो ये डर से अपना ईमान निकाल देगी, अपने दिल से ईमान निकाल देगी और अपना ईमान का सौदा कर लेगी। फिरौन कहता है वो दोनों बच्चों को बुलाया जाए, दोनों बच्चों को लाया जाता है, एक 6 साल का बच्चा है, उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिरौन कहता है ए मुशाता अब भी तेरे पास वक्त है, अब भी तू ईमान का सौदा कर ले, अब भी तू मुझे रब मान ले, सारा इलाका मुझे रब मानता है, मैं तुझे बख्श दूंगा, तू मूसा के रब को रब मत मान।
अपने ईमान का सौदा कर ले, अपने दिल से मूसा के ईमान को निकाल दे, मूसा के रब को निकाल दे। मुशाता कहती है, ए फिरौन तू जो चाहता है कर ले, मैं मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूँ, अब मेरे दिल से कोई ईमान नहीं निकाल सकता। दुनिया का कोई भी ताकत मेरे दिल से ईमान को नहीं निकाल सकता। मेरे मुस्लिम भाइयों, फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मुशाता के 6 साल के बच्चे का गर्दन उड़ा दिया जाए। जल्लाद आगे बढ़ता है, उस बच्चे के गर्दन को तलवार से जुदा कर देता है। मेरे मुस्लिम भाइयों, जरा बताओ कि उस माँ के दिल के अंदर क्या गुजर रही होगी। उस माँ के दिल के अंदर उसके लख्ते जिगर को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, फिर भी लेकिन उसकी माँ ने ईमान का सौदा नहीं किया। मेरे मुस्लिम भाइयों, आज हम जरा सी धमकी से डर जाते हैं, आज हम किसी के बहकावे पर आ जाते हैं, आज हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, इसलिए कि आज हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका, आज हम कमजोर पड़ चुके हैं, आज हमें अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं है, आज हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं, कुरान से मोहब्बत नहीं करते हैं, हमारा ईमान अंदर से खोखला हो चुका है, हम ज़ाहिरी के मुसलमान रह चुके हैं। फिर फिरौन कहता है, ए मुशाता, अब भी तेरे पास वक्त है, ये तेरा दूध पीता बच्चा मैं इसकी जान बख्श दूंगा अगर तू अपने दिल से ईमान को निकाल लेती है, अगर तू अपने ईमान का सौदा कर लेती है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मुशाता का जवाब क्या था? मुशाता का जवाब वही था, ए फिरौन तू जो चाहता है कर ले, मैं ईमान का सौदा नहीं करती, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए मैं ईमान का सौदा नहीं करती। फिरौन बार बार कहता है, ए मुशाता, अगर तू अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी तो ये इस तेरे बच्चे को कढ़ाई के